अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल टाइम्स के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, पीडीएम का शिराजा बिखर चुका। मौलाना फजलुर रहमान अलग रस्ते और नून लीग उनके साथ, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने बड़ा अहम मूव खेला। एक जरदारी सब पे भारी का नारा तो आपने सुना था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने इस तमाम तर सूरत हाल में फ़ायदा उठाया और जिस तरीके से वो अपनी मूव कर रहे हैं, पॉलिटिकल मूव बढ़ा रहे हैं आगे, इस तरह से कभी नून लीग नहीं बढ़ा सकती, इस तरह से कभी मौलाना फजलुर रहमान नहीं बढ़ा सकते। मौलाना फजलुर रहमान को तो एक ही रंज है कि आखिर उन्हें बंगला नंबर 15 से क्यों निकाला गया और क्यों उन्हें कश्मीर कमेटी के तमाम तर उमूर से अलहदा किया गया, वो इलेक्शन क्यों हारे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो इसलिए हुए। और उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि वो GHQ का घेराव करेंगे, लेकिन उसके बाद जो DGISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई कि आप आएँ, चाय पिलाई जाएगी, ये चाय वही थी जो अभिनंदन को पिलाई गई थी। तो उसके बाद एक ठहराव आ गया, PDM जो है वो आराम से जल्द से जुलूस करने लगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि PDM का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा सख्त सामने आया, क्योंकि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी दो ब्लॉक इस वक्त हैं और आप खूब समझते हैं, सबको पता है, गो के मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज इकट्ठे बैठ के ये तासुर देते हैं, बल्कि दोनों नहीं देते, सिर्फ मरियम नवाज़ ये देने की कोशिश करती है। अपने ट्विटर हैंडल पे वो तस्वीर भी शेयर करती हैं कि दोनों इकट्ठे बैठे हैं और ऊपर जो टैग लाइन देते हैं वो ये देते हैं कि देखें मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज आपस में लड़े हुए हैं। वो ये तासुर देने की कोशिश करती हैं कि हम बिल्कुल एक हैं, एक पेज पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि ना तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं और ना ही मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज एक पेज पर हैं। किसी भी PDM के जलसे में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ नहीं गए। उसकी रीज़न आप लोग ये बताएंगे कि नैब की कस्टडी में थे, ज़ाहिर है गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उससे पहले कि आप एक और अहम बात जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए कि वो इसलिए उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत भी दायर नहीं की, वो कोर्ट में नहीं गए। हालांकि आपको मालूम है कि ये इतवार के दिन भी कोर्ट में चले जाते हैं। जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए मॉडल टाउन में नैब की टीम पहुंची थी छापे के लिए, तो उस वक्त वो इतवार के दिन अता तारन उनकी ज़मानत करवा के ले आए थे। तो ज़मानत में तो बहुत जल्दी लाहौर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलता है, जिस पर सोशल मीडिया भी कोर्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। लेकिन इस बार जब वो गिरफ्तार हुए, ये जो लास्ट टाइम था, तो उन्होंने किसी जगह पे दरख्वास्त जमानत दायर नहीं की, क्योंकि शहबाज शरीफ खूब समझते थे कि जो PDM है वो एक वाज़ेह स्टांस की तरफ जा रही है, वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है और वो इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रही है। इसके साथ साथ उन्हें यह भी मालूम था कि नवाज शरीफ आने वाले वक्त में जनरल बाजवा का नाम लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, फ़ौज का नाम लेंगे। ये सारी सूरत हाल उनके सामने थी, तो इसलिए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त जमानत दायर नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने नैब की कस्टडी में रहना मुनासिब समझा कि बाहर होंगे तो जाना भी पड़ेगा या लोग बातें भी करेंगे, तो इसलिए अंदर सुकून से बैठ के सारी गेम देखते हैं। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने सारी गेम देखी और उसके बाद गेम की काया ही पलट गई। गेम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आउट हो गई। अब चूंकि पीपल्स पार्टी एक मखसूस मौक़िफ़ रखे हुए है, पीपल्स पार्टी ना तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह से बोलती है और ना बोल रही है। जब नवाज शरीफ ने जर्नैलों के नाम लिए, फौज के नाम लिए, कीचड़ उछाला फौज पर, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने यह बात की थी कि वो अगर उनके पास कुछ सबूत हैं तो वो लेकर आएँ, जिस तरह से उन्होंने नाम लिए। और फिर जब PDM का इजलास हो रहा था, सरबराही इजलास ही तो आखिरी इजलास हुआ, उसमें भी आसिफ अली जरदारी ने यह बात की, जो वीडियो लिंक के जरिए उसमें शरीक थे, कि यहाँ वापस आना चाहिए नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ वापस आकर जो है वो इसमें PDM में शरीक हों और मूवमेंट चलाएं। बाहर बैठ के मूवमेंट नहीं चलती, जिस पर मरियम नवाज जो है वो नाराज़ हो गई थी। आपको सारी गेम मालूम है। उसके बाद आसिफ जरदारी और इनका रास्ता जो है वो अलग हो गया। ये रास्ता अलग क्यों हुआ? सबसे पहली बात तो ये कि ये रास्ता अलग इसलिए हुआ कि आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जिस तरीके से जमहूरी सेटअप चल रहा है चलने दिया जाए, क्योंकि जमहूरी सेटअप जब चलेगा, जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं आएगी, इलेक्शन टेन्योर पूरा होगा, एक नया इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और फिर अवाम जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। और यहाँ पर जब जमहूरियत चल रही है, इमरान खान की हुकूमत चल रही है, तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से रोड़े अटकाए जाए। इसीलिए उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी का नाम दिया था चेयरमैन सेनेट के लिए, और वो चाहते थे चेयरमैन सेनेट वो आ जाए ताकि इजलास में ताखीर हो और बिल लेट हो और जो भी वो कर सकते हैं वो करें। लेकिन वो इस बात के हामी नहीं है कि इस वक्त लाठी गोली का एहतजाज हो, यहाँ पर PDM का जो जलसा हो या रैलियाँ हो, वो मुजाहरे हो, वो शिद्दत मुतशद्दद हो, वो ये नहीं चाहते। लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग है और मौलाना फजलुर रहमान है यानी JUIF है, वो मुतशद्दद अपोजिशन के इजलास चाहते हैं, वो मुतशद्दद रवैया अपनाए हुए हैं। वो चाहते हैं लाठी गोली चले, वो चाहते हैं कि अवामी हुकूमत बने, वो चाहते हैं या तो डिक्टेटरशिप आ जाए या मार्शल लॉ भी आ जाए, इमरान खान चला जाए।
गैर जमहूरी गैर आईनी तरीके से चला जाए, इमरान खान चला जाए, वो इस दर पे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़े हार्ड स्टांस लिए हुए हैं। और आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी हार्ड स्टांस को जो है वो बिल्कुल नहीं अपना रही और वो अपना मौक़िफ़ बड़ा धीरे से आगे बढ़ा रही है और वो जमहूरी तरीके से इस सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाह रही बल्कि चलाना चाह रही है, गो के इसमें आईनी रुकावटें डालकर। तो ये दो बड़े स्टांस हैं और ये बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का और इसीलिए इन दोनों में फ़र्क आया। अब दूसरी बात, अब जो अहम बात है, जो आज की खबर है वो बड़ी अहम है, वो ये कि अब जो है वो पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि हमजा शहबाज से रब्ता किया जाए मरीम नवाज़ की जगह, क्योंकि मरीम नवाज़ जो है वो बड़ा हार्श इनिशिएटिव ले रही हैं और उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की हुई है, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह से हर्जा सराई की है, वो इसको सपोर्ट नहीं करते। और चूँकि हमजा शहबाज शरीफ ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के इतना ख़िलाफ़ नहीं गए, ये फ़ौज के इतना ख़िलाफ़ नहीं बोले, ये जर्नैलों के इतना ख़िलाफ़ नहीं बोले, इसलिए ये इतना हार्श जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले रहे और इनका जो बयानिया है वो बड़ा नपातुला बयानिया है, जो पीपल्स पार्टी का बयानिया है, तो इनके साथ मिला जाए। तो अब हमजा शहबाज से कॉन्टैक्ट करने की जो है वो ज़रूरत पेश आ गई है और पीपल्स पार्टी चाहती भी है कि हमजा शहबाज को लाया जाए पीडीएम में, और पीडीएम में अगर हमजा शहबाज आते हैं तो पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीडीएम में हमजा शहबाज आ जाएंगे, जिसका जवाब यकीनन है कि नहीं आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बगैर नहीं जाते। आपको याद होगा जिना कन्वेंशन सेंटर में जब चौधरी निसार के साथ इख्तलाफात चल रहे थे और चौधरी निसार सबसे आखिर वाली सीट पे बैठे थे और चौधरी निसार के नवाज शरीफ से इख्तलाफात ये थे कि नवाज शरीफ जब मुझे क्यों निकाला मुहिम चला रहे थे, जब रैलियां निकाल रहे थे, तो उस वक्त भी फौज को गालम गलोच कर रहे थे, उस वक्त भी सिलेक्टर्स को गालियां दे रहे थे, उस वक्त भी पीएम को सिलेक्टेड कह रहे थे। तो उस वक्त जो मौजू बना हुआ था, यानी उस वक्त इमरान खान जो अपोजिशन में थे और उस वक्त ये कहा था उनके इशारे पे सारा कुछ हो रहा है, तो उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान ने ये रोका था कि आप इदारों के खिलाफ ना जाएं। तो चौधरी निसार अली खान सबसे पिछली सीट पे बैठे हुए थे जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और हमजा शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने डाइस पे आके मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में ये बात की कि आप कारकुनों को लेकर निकलें, रैलियां निकालें, लेकिन इदारों के खिलाफ बात ना करें, जर्नैलों के खिलाफ बात ना करें, किसी के खिलाफ बात ना करें। इसका मतलब है कि उस वक्त भी ये बयानिए दो थे। उसके बाद आपको याद होगा जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से वापस आ रहे थे तो जब एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करना था तो रैली शहबाज शरीफ एयरपोर्ट तक नहीं लेके जा सके। हालांकि लाहौर में, खुसूसन लाहौर में इतनी बड़ी पावर, स्ट्रीट पावर है खुसूसन मुस्लिम लीग नून के पास, और शहबाज शरीफ चाहते तो वो टाइमली एयरपोर्ट पर पहुंच सकते थे, लेकिन हरबंसपुरा या मुगलपुरा के करीब जाकर जो है वो रैली वहाँ पर ख़त्म हो गई और वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सके और उनका त्यारा भी लैंड कर गया। ये सारे मामलात आपके सामने हैं। तो ये दो स्टांस बने हुए हैं। अभी भी आप देखें कि इस वक्त भी जो अपोजिशन रहनुमा हैं यानी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उसमें हमजा शहबाज के या शहबाज शरीफ के जो लोग हैं, उनके जो मुतक़िदीन हैं, उनके जो साथ चलने वाले लोग हैं, उनकी जो फिक्र के लोग हैं, उनके जो बयानिए के लोग हैं, वो नवाज शरीफ के बयानिए को सपोर्ट नहीं करते, कतन सपोर्ट नहीं करते। जबकि जो लोग नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं वो नवाज शरीफ को बयानिए को सपोर्ट करते हैं। ये मुस्लिम लीग नून में तकसीम आपको पहले से नजर आ रही है। अब हमजा शहबाज चूंकि राब्ता किया जाएगा जाहिर है, और पीपी जब राब्ता करेगी तो हमजा शहबाज का जवाब नो होगा, क्योंकि नवाज शरीफ के बगैर शहबाज शरीफ आगे नहीं बढ़ रहे। और बैकडोर चैनल से शहबाज शरीफ से बहुत से राब्ते भी हुए। सुहेल वड़ाइच ने एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ या प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ का नाम जो है वो आ रहा था और मुलाकात भी हुई थी, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मशवरे के बगैर चूंकि नहीं चलते और उसके बगैर नहीं जाते, तो इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये भी आपके बात सामने है। तो इसका मतलब है जब हमजा शहबाज से कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो जाहिर है शहबाज शरीफ जब जो पहले नहीं गए अगेंस्ट, तो अब भी नहीं जाएंगे। उन्होंने सब कुछ भुगत लिया है, वो नैब भी जा चुके हैं, वो सारे मामलात भी देख चुके हैं, वो जेल भी काट चुके हैं, वो पेशियां भी भुगत चुके हैं, वो कारकुनों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना भी कर चुके हैं, वो गालम गलोच भी खा चुके हैं। जब वो रैली एयरपोर्ट पर नहीं लेके जा सके थे इस्तकबाल के लिए मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के, तो उस वक्त शहबाज शरीफ के एक सेंटीमेंट खिलाफ हो गया था। तो ये सारे मामला शहबाज शरीफ के सामने हैं और शहबाज शरीफ कतई नहीं चाहेंगे कि वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर, मंशा के बगैर जो है वो इस तरफ जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन इत्तेफाक ज़रूर होता है सियासी मामलात पर। तो हमजा शहबाज से बहरहाल कॉन्टैक्ट जरूर किया जाएगा। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है कि जी वो कहते हैं कि चूंकि उनका बयानिया काफ़ी सख्त है और हम सख्त बयानिए के बजाय एक नर्म बयानिए की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मुज़ाहमत नहीं चाहती। अब देखना है कि पीडीएम में जब हमजा शहबाज को शमूलियत के लिए फ़ोन किया जाता है तो हमजा शहबाज का रिप्लाई क्या होगा। यकीनन हमजा शहबाज टाइम मांगेंगे और यह भी हो सकता है कि इस राब्ते को ज़रा थोड़ा छुपा के रखा जाए, इतना ज़्यादा मामला जो ना हो।
और चूंकि नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में मरियम नवाज भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, और वो यही चाहते हैं कि इस वक्त GHQ का घेराव हो, और ये वाज़े उनका मौक़िफ़ है नवाज शरीफ साहब का। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी है वो थोड़ा बैक पे है। पीपल्स पार्टी इस वक्त स्टेक पे लगा चुकी है, सब कुछ उसका स्टेक पे है, क्योंकि वो इस हुकूमत में सिंध की पार्टनर है। ज़ाहिर है सिंध हुकूमत उनकी है और वफाक में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनका स्टेक है इस हुकूमत में। तो वो ज़ाहिर है यकीनन जो है वो इस तरह से नहीं जाएंगे GHQ के घेराव की तरफ और जर्नलों के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे, और वो एक जमहूरी तरीके से अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और PDM का भी वो ये चाहते हैं बयानिया चलता रहे, और इस वक्त भी जो PDM मूवमेंट चलाए वो खुसूसन GHQ के खिलाफ ना हो, पाक फौज के खिलाफ ना हो, तो पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। और इसमें अगर हमजा शहबाज शामिल होते हैं तो उनका यह बयानिया होगा कि वो बिल्कुल नपेतुले अल्फाज के साथ PDM मूवमेंट आगे बढ़ाएं। अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। PDM में मरियम नवाज कहां पे स्टैंड कर रही हैं ये आपको बखूबी अंदाजा हो गया। जो आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान बहस हुई और उसके बाद एक दूसरे को बेटी और बाप कह के पुकारा गया, और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी की जो शर्त है वो भी रखी गई कि आप मियां नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पे आ जाएं। तो इस वक्त PDM जो है वो बिखर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान अब डुगडुगी जरूर बजाएंगे, और अपनी डुगडुगी पे कितने लोग इकट्ठे कर लेते हैं और किस तरीके से इसको लेके चलते हैं अब देखना ये है, क्योंकि वो मुतशद्दद रवैये की सियासत चाहते हैं, यानी ऑपोजिशन भी वो धड़ल्ले वाली लाठी गोली वाली चाहते हैं। अब देखना है आने वाले वक्त में क्या होगा, PDM किस तरीके से मूव करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मौजूदा हुकूमत उससे किस तरह से नबर्द आजमा होगी। ग्लोबल टाइम्स देखने के लिए शुक्रिया। तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।